बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नया दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मंडे वीक का पहला दिन और स्टार्ट कराची वालों के लिए तो भाई जो लोग सड़कों से गुजर रहे होंगे, ऑफिस पहुंचे होंगे, वो शुक्र करते होंगे, रोज़ लेट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है अब ऑफिस में भी जो है ना, लोगों को देर से आने की इस्तिस्ना मिल जानी चाहिए। कम से कम कराची में तो जो ट्रैफिक का हाल हो चुका है, जो सड़कों का है, अल्लाह करे कि ये शहर जो है वो आने वाले वक्तों में एक अच्छा और बेहतर जो है वो एक इमेज सेट कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो काफ़ी जो है वो कराची का बिगड़ चुका है। तो ये तो हाल था सड़कों का, लेकिन कराची वाले रोज़ ही इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, तो अब आदी भी बन चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आप तकलीफ़ देंगे, हम उस दर्द का आपको बताएंगे तो ना कि हाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द ऐसी ही चीज़ है जो शायद सारी ज़िंदगी भी साथ रहता है। तो आप उसके आदी नहीं बनना चाहते, आप उससे निकलना चाहते हैं। सो आज के दिन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। एक बात बड़ी खूबसूरत लगी मुझे, जो मैं चाहूँगी कि आज के प्रोग्राम के स्टार्ट में ही आपके साथ शेयर की जाए। मेरे दुश्मन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शायद मेरे लिए मेरी ग़ीबत भी करेंगे, मेरे लिए भला बुरा भी कहेंगे, उनको मेरे यहाँ होने पर एतराज़ भी होगा, कोई बात नहीं, उनका हक़ है कि वो मुझ पर तनकीद करें। लेकिन हाँ, मेरे लिए तकलीफ़ दह चीज़ ये है कि जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं वो खामोश हों, वो मेरी इस्लाह ना करें, वो मुझे समझाएं ना, वो ये ना बताएं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मुझे लगता है दोस्तों की खामोशी जो है ना, वो एक ज़िंदगी में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। दुश्मनों का बोलता रहना अच्छा है, वो जो बोल रहे हैं इसका मतलब है यहाँ कुछ काम चल रहा है, तभी वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। सो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, चाहे वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं या वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, आप उनको इस तरह डील करें कि वो सब आपके लिए ज़िंदगी का एक ऐसा महवर बन जाएं जो आपको गाइड कर सकें। मैं ये सारी बात आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी 2 दिन की है। एक वो दिन जो मेरे हक़ में है और एक दिन वो जो मेरे मुखालिफ है। जिस दिन जो दिन मेरे हक़ में होगा उस दिन मुझे अकड़ना नहीं है, उस दिन मुझे रब का शुक्र करना है। और जो दिन मेरे मुखालिफ होगा उस दिन मैंने इस रब की दी हुई कंडीशन को, सिचुएशन को समझना है। और फिर शायद वो मेरा इम्तिहान है कि मैं रब के दिए हुए जो सिचुएशन है, जो ज़िंदगी है, उस पर मैं कैसे सब्र करती हूँ। तो एक शुक्र का दिन है और एक है सब्र का दिन। लेकिन ये तमाम चीज़ों को डील करने के लिए, गुजारने के लिए जो रब ने हमें ज़िंदगी दी है और हमें इस दुनिया में भेजा है, तो एक बेहतरीन मखलूक बना के भेजा है। हम ग्रेट क्रिएशन है रब के, अशरफुल मखलूक़ात। और उससे बढ़कर हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम बेहतरीन क्रिएशन हैं, हम इंसान हैं। हम एक दूसरे के साथ जो रिश्ता निभाते हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरे कैमरामैन हैं जो स्क्रीन के उस तरफ लोग देख रहे हैं, शायद हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं, लेकिन हाँ एक रिश्ता है और वो है इंसानियत का रिश्ता। जिस दिन ये रिश्ता मर जाता है उस दिन मुझे लगता है कि फिर एक जीती जागती चीज़ तो चल रही होती है, लेकिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। सो इंसानियत का रिश्ता हमने किस हद तक ज़िंदा रखा हुआ है और किस हद तक हमारे माशरे से ये सोच ख़त्म होती जा रही है, इस पर आज हम चाहेंगे कि एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से जो है वो बात कर सकें। मैं अपने अंदर की जो सोच है उसे समझ सकूं और आप जो लोग उस तरफ बैठे हुए हैं वो ये जान सकें कि ठीक है, इंसान तो ज़िंदा हैं, लेकिन क्या इंसानियत भी जो है वो आज के दौर में ज़िंदा है। कुछ लोग हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं और उन्हीं में से कुछ लोग आज मेरे प्रोग्राम में भी मौजूद हैं। मैं भी इन लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ कि जिस तरह ये लोग दर्द दिल रखते हैं, लोगों की खिदमत का जज्बा रखते हैं। रब मुझे और आपको भी तौफीक दे कि हम लोगों के लिए अच्छी बात और बेहतर अमल कर सकें। मेरे पहले मेहमान जिन्हें आपने पहले भी सलाम पाकिस्तान में भी देखा है, मुख्तलिफ आप इनको चैनल्स पर देखते रहते हैं, और ये इसलिए ऐसे लोगों को बुलाया जाता है ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिल सके कि अगर आप कुछ बेहतर अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो हाँ ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं। डॉक्टर वकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है। और डॉक्टर साहब के बड़े प्यारे दोस्त, और मैं अब ये कहूँ कि सलाम पाकिस्तान की फैमिली का भी एक खूबसूरत सा हिस्सा है, जो हमें हंसाते भी हैं, जो हमें सिखाते भी हैं, जो अक्सर हमारे साथ रो भी जाते हैं। सो ये इतना प्यारा रिश्ता है ना, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये आपको खुशी देता है। दैट इज़ द मेन एसेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। हमारे साथ योगी वजाहत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इस अल्फाज के बाद बहुत और अच्छा लगा। आप खुश रहिए, खुश रहिए। और हमारे साथ आज एक और भी बहुत ही हमारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। बड़ी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि एक आम इंसान जो होता है ना, वही हमें स्टार बनाता है या हमें किसी लेवल पर लेकर आता है। स्टार तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि आप जब ये लोग आपको देख रहे होते हैं, आपको सराह रहे होते हैं, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें ऑक्सीजन का काम करती हैं। सो डॉक्टर वकार एक इदारा चला रहे हैं जो डायलिसिस के हवाले से भी लोगों की मदद करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ हवाले से ये इदारा काम कर रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। सो इनकी जो अहलियाँ हैं वो इनके डायलिसिस सेंटर पर गालिबन डायलिसिस करवा रही थी। अब किस सिचुएशन में पहुँची इस पर हम बात करेंगे। ज़फ़र अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे बुलाने का। मैं तो वैसे भी तहे दिल से डॉक्टर साहब का मशकूर, ठीक है, क्योंकि मेरी अहलिया काफ़ी अरसे से बीमार हैं, चल रही हैं, और तकरीबन लास्ट सितंबर अक्टूबर में उनकी पोजीशन बहुत ख़राब हो गई थी। ठीक है। फिर नवंबर में मैंने उनको एडमिट कराया लियाकत अस्पताल में, और उनके काफ़ी पानी भर चुका था वहाँ पर। उन्होंने पानी भी निकाला, और उसके बाद डायलिसिस, हमने कहा था कि डायलिसिस ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मजबूरी है। उसके बाद पोजीशन ये पहुँच गई कि थोड़ी सी वो बेहतर तो हुई पानी निकलने से, लेकिन डायलिसिस जो था वो उनके लिए कहा गया कि आप कंटिन्यू करें। अच्छा, जब आप लोगों ने डायलिसिस करवाया है, क्रेटिनाइन कितना था उस टाइम पे? क्रेटिनाइन तो उनका कुछ डॉक्टर बता रहे थे कि इनके साथ कुछ दूसरा है, तो इतना ऊपर नहीं गया है क्रेटिनाइन। अच्छा। उनका, लेकिन यूरिया काफ़ी ऊपर चला गया था। अच्छा। और क्रेटिनाइन जो था वो 5 के करीब था उनका। अच्छा। लेकिन कुछ वो आपस में, कोई मैं सुन रहा था तो वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि नहीं, ये क्रेटिनाइन की तरफ इतना ना जाओ, क्योंकि ये कोई दूसरा केस ऐसा हो। ठीक है, तो फिर आप लोगों ने डायलिसिस करवाया? तो उन्होंने डायलिसिस कराया, उससे हालत उनकी कुछ बेहतर हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप रेगुलराइज हो जाएं, आप पेस्तुला बना लें, आप फलाना कर लें। उस वक्त मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला, जो मैंने डायलिसिस का हाल देखा, तो मैंने कहा कि एक तो डायलिसिस होता है जिसका, वो तो है अपनी जगह, लेकिन जो डायलिसिस में साथ होता है उसकी भी वही कैफियत होती हैं, उसके भी उसी तरीके से अप एंड डाउन हो रहा होता है। वो भी जिस तरीके से जिसको डायलिसिस किया जा रहा होता है उसका ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहा होता है। और तो उस वक्त मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे किसी ऐसी, इनको कोई ऐसा डॉक्टर दिखा दे, कोई ऐसी है कि इनका डायलिसिस खुदा करे रुक जाए। और जाहिर है कि हमें सब पूरे मुसलमानों का ये इत्तेकाद है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। ठीक है। लेकिन मैं मौत से पहले ये नहीं चाहता कि कसम पुरसी की हालत में और इस हालत में हो। तो वो फिर आपको डॉक्टर वकार का कैसे पता चला? नहीं, वो उसके बाद मेरे साथ रोज नमाज पढ़ने वाले जो 5 साल से मेरे साथी हैं, दोस्त। अच्छा, जाहिर है वो घर के थोड़ा बहुत तो हालात जानते थे, बहरहाल हम नमाज में मिलते थे और चले आते थे। तो कहने लगे क्या बात है आपका? तो मैंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा सिलसिला है, और अब ये वो पूछते रहते थे बेगम की क्या कैफियत है बेगम। जब वो घर आ गई, मतलब डायलिसिस हॉस्पिटल से छुट्टी हुई उनकी, और उसके बाद उनसे कहा गया कि हर 3 रोज़ के बाद आप डायलिसिस पे आ जाएं। ठीक है। तो वो मुझे मिले नमाज में ही, कह लें यार वो एक यहाँ पे पहले हुआ करते थे रहमान फाउंडेशन के साहब डॉक्टर, उनको मेरे बच्चों ने, मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने सिर्फ अपनी सारी चीज़ें रिपोर्ट्स भिजवा दी थी, उन्होंने मुझे दवा दी, फिर मुझे दो मरना के बाद मुझे जाने, मतलब मैं तो गई नहीं, लेकिन उन दवाओं के बाद भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा ठीक, तो 1 मिनट मैं आपसे यहीं आपको रोकूंगी, आगे भी आपसे जानूंगी। अल रहमान फाउंडेशन का जिन्होंने जो इसका ये जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इन्होंने दुआ की और
रब तो वसीले बनाता है ना, और ऐसे वसीले बनाता है कि इंसान कहता है कि ये तो मैंने शायद सोचा भी नहीं था, या ये मेरी ख्वाहिश थी या मेरी दुआ थी, और वो दुआ कबूल हो जाती है। सो ऐसी बेशुमार दुआएं जो हैं, और वैसा पिंडोरा बॉक्स जो है वो डॉक्टर वकार के साथ हर वक्त मौजूद होता है। डॉक्टर साहब, किसी ने सोचा और आपका वहाँ आपकी एंट्री हो गई। सो ये इस तरह की तो एक कहानी है, इस तरह की बेशुमार कहानियाँ आपके इर्द गिर्द मौजूद होती होंगी। ये जो एक इंसानियत की खिदमत का जज्बा है, इसकी ये तो कहते हैं ना कि जब आप किसी एक शख्स को भी फ़ायदा पहुंचाते तो मुझे लगता है कि वो मिराज हो जाती है, उससे बढ़कर और कुछ ज़िंदगी में हासिल नहीं है। कैसा महसूस करते हैं आप खुद, कैसा लगता है जब आपको लोग इस तरह की बात कर रहे होते हैं आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा लगता है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने चुना अपने बंदों की खिदमत के लिए। शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना कम न थे अतात के लिए गिरो बयां। तो ये ख़ास कर में अल्लाह ताला ने कि अपने बंदों के लिए चुना, और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने अपना नाम दिया। जो हमने अदारा बनाया तो रहमान के नाम से, मैं शायद अपने नाम से बनाता वकार फाउंडेशन या कुछ भी, तो शायद आज इतना बड़ा ये जन्म गफीर ना बनता। ये दरख्त जो छोटा सा पौधा लगाया था, ये तनावर दरख्त बनता जा रहा है। तो ये बड़ा करम है मेरा मुझ पे। मैं समझता हूँ कि मालिक की ख़ास करम है मुझ पे, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मेरे जिन लोगों की खातिर मैं खुद निकला हुआ घर बार छोड़ के फैमिली को सफ़र करता हूँ। मैं 22 दिन ट्रैवलिंग पे होता हूँ हर माह, पिछले 14 साल से निकला हुआ हूँ, कभी किसी शहर कभी किसी शहर। तो इन लोगों की दुआएं तो साथ होती हैं। और ये क्योंकि गुजरे हुए हैं इस कफियत से, क्योंकि डायलिसिस एक बहुत महंगा अमल है, परेशान कुन अमल है, आप भी बेहतर जानती हैं। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने 1 साल हो गया डायलिसिस से बचे हुए हैं। ये ऐसे बेशुमार पेशेंट हैं। मैं ज़्यादा करता नहीं बात के लोग ये ना कहें कि यार ये कितनी बड़ी बात, क्योंकि नामुमकिन बातें हो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है 1600 लोगों के डायलिसिस रुके हैं हमारे इलाज में, 1600 मेरे पास रिकॉर्ड है उनका। अच्छा, ये वो डायलिसिस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं जो इलाज हम डायलिसिस हम फ्री करते हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, जो इलाज है उसके लिए आप चार्ज कर रहे हैं? मैं चार्ज करता हूँ। जो गरीब है मुस्तहिक उनका भी फ्री करता हूँ। ओके। मैं सफ़र भी करता हूँ, किराया भी खुद खर्च करके जाता हूँ, मुल्तान, पेशावर, हर शहरों में, कराची भी जैसे आया हुआ हूँ। तो लेकिन जो पे करने वाले होते हैं उनसे लेते हैं। ये पे करने वाले लोग हैं माशाल्लाह। ये बल्कि अपना इलाज का खर्चा भी देते हैं, बल्कि हमारे पेशेंट भी इन्होंने एक अडॉप्ट किए हुए हैं ज़फर साहब ने। ये ज़रूरी भी है कि अगर अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है तो आप क्यों जो है वो किसी का हक मारते हैं। एक शख्स का डायलिसिस, अगर आपके घर में इस तरह का कोई पेशेंट है, अगर आप इलाज करा सकते हैं तो डेफिनेटली आप ज़रूर उसको पे करें, ताकि कोई दूसरा शख्स जो है वो अगर उसकी ज़रूरत है और वो नहीं पे कर सकता तो उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। ये भी इंसानियत है कि आप अपने दिल से फतवा लें कि आया मैं यहाँ अपनी चीज़ को बचा सकता हूँ, या मे बी वो आपकी जो एफर्ट है वो भी रंग लेकर आए, और ये सोचना चाहिए लोगों को। मुझे बताइए कि इंसानियत होती क्या चीज़ है आपके लिए? इंसानियत क्या है? आपने बड़ा वसी सवाल कर दिया, इतनी हल्की हल्की बातें करके मुझसे बड़ा बहुत ही गहरा सवाल किया। इंसानियत वो इदराक, वो एहसास, वो तोहफा है जो किसी इंसान को खुदा देता है, वरना पैदा तो कोई भी हो सकता है किसी के घर में। और हमने दरिंदे भी देखे हैं, हलाकू भी इसी में देखा है, हमने चंगेज़ खान भी इंसानों में देखे हैं। एहसास जो है ना, एहसास, इंसानियत, इंसानों को दूसरों को भी अपना जैसा समझना। क्या इंसानियत हर इंसान की फितरत का हिस्सा होती है? देखिए, फितरती तौर पे तो अल्लाह सुब्हान ताला ने किसी को, आप देखें ना, वो रब्बे कायनात है, सबको चीज़ें दी हैं, उसका इदराक होना कि वो चीज़ उसको मिली है, ये एक बहुत बड़ी सादत है। वरना इंसानियत तो सबको है। कौन चाहेगा कि बुजुर्गों की इज्जत ना करे, कौन चाहेगा कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, उसके बावजूद उसको एहसास ना हो तो फिर वो तकलीफ देता है। ये जो आपने कुछ बातें की उनमें एक चीज़ मैं मिलाना चाहूँगा, और वकार ने तो खैर कह दिया, लेकिन हम अलार्मिंग एरिया पे खड़े हैं जहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल, हमारे जो मामलात हैं, पानी का आलूदा होना, इसने अलार्मिंग लेवल पे हमें खड़ा कर दिया किडनी के हवाले से। हमारी अवेयरनेस अभी भी नहीं है, हम अभी भी उसी तरह जी रहे हैं कि हमारे मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे में हुकूमत भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है, उन्होंने डायलिसिस पे काम किया है, इंडिविजुअली भी काम हो रहा है। लेकिन ये जो इदराक है ना, तकलीफ़, ये उन्हीं को होती है जिनके साथ हुआ है ऐसा। क्योंकि मेरी फैमिली में हो चुका है, मेरे वालिद किडनी फेलियर से गए हैं, तो मैं शायद वो तकलीफ़ कि किसी का बाप ना जाए, किसी के बहन, माँ, बेटी ना जाए, कोई नौजवान ना जाए, ये एहसास जो था ना,
वो इस तरफ मुझे लेके आए। मैं ज़ाहिर बात है इनके साथ हूँ, लेकिन चैरिटेबल काम करता हूँ, मैं इनसे कोई पे नहीं लेता, कोई मेरी तनख्वाह नहीं है। मैं अपना वक्त इसलिए देता हूँ कि शायद मैं अपने बाप की तो खिदमत ना कर सका, लेकिन बाप जैसों की खिदमत तो कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये एहसास जो है ना, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मुझे नहीं पता इसका। राइट, ये जो एहसास है यही मुझे लगता है कि ज़िंदगी का एक बेहतरीन सरमाया है। जिस दिन हम इस एहसास को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देते हैं, उस दिन फिर शायद हम दिन गुजार रहे होते हैं। हम अकेले आते हैं इस दुनिया से और हम अकेले जाते हैं, ये तो एक हकीकत है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। फिर क्यों हम इतनी ज़िंदगी में तको-दो कर रहे होते हैं रिश्ते निभाने के लिए, हम काम कर रहे होते हैं ताकि हम अपने रिश्तों को खुश रख सकें, अपनी ज़िंदगी को चला सकें। क्यों है? हमने तो अकेले आए हैं, हम अकेले चले जाएंगे। क्यों मैं किसी की खिदमत करूँ, मैं क्यों काम करूँ, मैं क्यों घूमूँ फिरूँ ना, क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी से एक लाओबाली ज़िंदगी गुजारूँ, मैं क्यों एक यूनिफॉर्म लाइफ गुजारी होती हूँ? क्योंकि यही ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार बताया गया है। हमें भेजा तो गया है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें भी सिखाई गई हैं, और वो उन चीज़ों पर जब हम अमल करते हैं तो फिर जाके ये जो आर्जी हमारी ज़िंदगी है ये ख़त्म होती है और एक मुस्तकिल ज़िंदगी की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसकी तैयारी हम इस दुनिया में जो है वो कर रहे हैं। अब वो हम इंसानियत के साथ करें, जिस तरह यहाँ पे आपने हलाकू का जिक्र किया, वो भी ज़िंदगी गुजार के चला गया, मैं और आप भी चले जाएंगे इस दुनिया से ज़िंदगी गुजार के। लेकिन इस इंसानियत की जो डोर है, इसको हमने कितनी मजबूती से थामा है, इसे जो है जानना मैं समझती हूँ आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी हवाले से। और डॉक्टर वक़ार जैसे माशाल्लाह से इस मुल्क में, पाकिस्तान में बेशुमार लोग मौजूद हैं जो बेलौस खिदमत कर रहे हैं। ये क्या लेकर जाएंगे अपने साथ? वही जो शायद मैं और आप लेकर जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसा है जो शायद मेरे और आपके पास ना हो और वो इनके जो है पेंडोरा बॉक्स में मौजूद हो। सो वो ख़ास है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा लफ्ज़ है लेकिन इसमें पूरी ज़िंदगी की हिकमत छुपी हुई है, और वो लफ्ज़ है इंसानियत का। जो मैं दुआ करती हूँ कि रब मेरे और आप सबके दिलों में ये जज्बा जो है वो कायम रखे, बरकरार रखे। वक्त के गुज़रने के साथ हमारे दिलों में एहसास जो है वो बढ़ता रहे। एहसास चाहे निदामत का हो, एहसास चाहे खुशी का हो, एहसास ज़रूरी है। जिस दिन एहसास ख़त्म हो जाता है ना, उस दिन वो जिस्म का हिस्सा बेकार हो जाता है। डॉक्टर कहता है इसको काट दो क्योंकि ये तुम्हें मार देगा, इसको निकाल दो अपनी ज़िंदगी से। तो इसलिए वो जो हिस्स है ना तकलीफ़ वाली, कि ये तकलीफ़ में है, मुझे देखकर कुछ हो रहा है, वो हिस्स मेरी ज़िंदा रहनी चाहिए। जिस दिन हिस्स ख़त्म हो जाएगी उस दिन ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर वक़ार हमारे साथ मौजूद हैं, योगी वजाहत हैं, और इसके साथ साथ एक और भी आज हमारे ख़ास मेहमान हैं जिनकी अहलिया जो हैं वो डायलिसिस पेशेंट हैं और वो अल रहमान फाउंडेशन से जो है वो डायलिसिस करा रही हैं। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि इंसानियत की जब हम बात करते हैं तो उसके भी मुख्तलिफ दर्जात हैं ना। हम तो आम से लोग हैं तो बड़ी आम बातें करते हैं, आप लोग ख़ास लोग हैं, आप लोगों की अता होती है। वरना कौन सा अक्सर जो ये कहे कि मैं महीने के इतने दिन जो है मैं बस सिर्फ काम करता हूँ, वो भी दूसरों के लिए करता हूँ। मेरी अपनी फैमिली है, मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन वो पीछे चली गई हैं और ज़िंदगी आगे है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं या जो लोग शायद ये जज्बा रखते हैं लेकिन पहला कदम उठाना मुश्किल होता है ना, तो आपने भी जब पहला कदम उठाया था तो मुश्किल हुई थी? क्या था वो वक्त, क्या था, किसने आपको इंस्पायर किया था कि आपने वो पहला कदम उठा लिया जिसमें अक्सर इंसान गिर जाता है? हमारे अपने अजीज़ों में एक बच्चा था जिसकी डेथ डायलिसिस की वजह से हुई। सही। और काफ़ी ख़र्चा उन पे आया उस वक्त। उस टाइम पता नहीं था, आज से 15-16 साल पहले की बात है। डायलिसिस का ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता था, अभी तो पता चल गया लोगों को। उस टाइम ये पता चलता था ब्लड लग रहा है बच्चे को, और वो बाहर जब उसकी डेथ हुई तो मैंने वहाँ पे बात की हॉस्पिटल में जाके कि कोई इसका इलाज तो होगा। इतना महंगा, उनका घर बिक गया, जेवर बिक गया, उनका काफ़ी नुकसान हुआ, घर का बर्तन तक बिक गए। और मैंने जब जाके बात की तो उन्होंने बताया कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस ही है और ये करवाना पड़ता है, बड़ा महंगा था। बस तब मेरे दिल में बात आई कि ये हमें कुछ ऐसा करना चाहिए अपना। फिर अल्लाह से मदद मांगी, दुआ की, अल्लाह पाक, ख्वाहिश थी मेरे दिल के मैं कुछ करूं। फिर मैंने 2 मशीनें खुद अपनी जेब से उस वक्त पहले ख़रीदी और मैंने लाहौर में पहला सेटअप लगाया 2 मशीनों से। फिर लेकिन 2 मशीनों से बन नहीं रहा था, फिर और लोगों से रिक्वेस्ट की तो वहाँ पे हमने 5 मशीनों का सेटअप लगाया। फिर बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारी इस टाइम 32 मशीनें फ्री डायलिसिस सेंटर हम चला रहे हैं।
लाहौर में, झेलम में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में बल्कि 2 डायलिसिस सेंटर बन गए, अभी अगले माह मुल्तान बन रहा है वहाँ पे। तो ये एक नीयत थी, जज्बा था, और मैं क्योंकि लोगों को देखता रहता था कि यार किस परेशानी में हैं डायलिसिस वाले लोग हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं, जेवर बिक जाते हैं डायलिसिस पे। तो फिर अल्लाह ने दिल में डाला कि ये काम करना है। मैं बेसिकली इलाज भी करता हूँ गुर्दों का, डायलिसिस रोकता भी हूँ। माशाल्लाह इनकी मिसेज के डायलिसिस रुक गए हुए हैं 1 साल से, नहीं हो रहे, और बेशुमार लोग हैं जिनके डायलिसिस रुके हुए हैं इलाज में। मैं इलाज करता हूँ, लेकिन साथ साथ जिधर मैं महसूस करता हूँ कि डायलिसिस की ज़रूरत है, वहाँ पे हम डायलिसिस सेंटर भी बना रहे हैं, हम डायलिसिस सेंटर भी चला रहे हैं और फ्री चला रहे हैं। कराची में यहाँ पे हमारा है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, वेबसाइट पे हमारा ज़रूर एड्रेस नोट करें, हमें देखें, हमें विजिट करें कि वाकई यार कितना मुखलिस होकर हम काम कर रहे हैं। और ये इसका जवाब जो है वो ज़फ़र साहब ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। अच्छा, मैं भी बड़ी माजरत चाहती हूँ, आप लोग जब बात कर रहे होते तो मैं भी कहीं और चली जाती हूँ, इसमें मेरा कसूर नहीं है, बड़ी माजरत के साथ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब क्या कहूँ, अब मैं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़फ़र साहब, यहाँ तक पहुँचे आप, और उसके बाद जो है वो ज़िंदगी की एक उम्मीद सामने आई। बड़े खुश नसीब हैं आपके, अल्लाह ने बड़े सही वक्त में वो उम्मीद आपके सामने लाके जो है वो एक आपकी रहनुमाई की। और कितना अरसा हो गया अभी यहाँ पर आपको जाते हुए और डायलिसिस कराते हुए अपनी वाइफ का? ये तकरीबन साल हो गया। अच्छा। और डायलिसिस तो रुक गए थे इनकी दवा से। असल में यही इनका एहसान है, अल्लाह का करम है और डॉक्टर साहब का एहसान है। और तो मुझे उन साहब ने एडवाइस किया तो मैं बस सीधा यहाँ गया, और इन्होंने एक जुमला ये कहा मुझसे कि आप जो है वो नेक्स्ट टाइम, मेरी वाइफ व्हील चेयर पे थी, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप इनको व्हील चेयर पे नहीं लेके आएंगे। अल्लाह का शुक्र हुआ कि नेक्स्ट मंथ जब मैं गया तो वो गई। तो ये मैं असल में लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि डॉक्टर्स जो बताते हैं कि डायलिसिस के अलावा कुछ नहीं है, तो लोग इस तरफ देखें। डायलिसिस तो लास्ट जब बिल्कुल कुछ नहीं है, ये खुद डॉक्टर भी कराते हैं। इन्होंने डायलिसिस सेंटर इसलिए नहीं कायम किए कि ये डायलिसिस कराएं, बल्कि जहाँ मजबूरी होती है वहाँ वो ये रेकमेंड करते हैं डायलिसिस को, और उतने अरसे करते हैं जितने अरसे ज़रूरत होती है। ट्रू। तो ये अब ये जाहिर है इतना बड़ा इदारा है कि ये इतना काम है कि इसमें हमें फंड्स की ज़रूरत होती है। मैं खुद देखता हूँ, मेरे लोग इनके पास बैठे होते हैं, हर तीसरा आदमी, जब मैं विज़िट कर रहा होता है इनको अपनी वाइफ के साथ, तो हर तीसरा आदमी ये कह रहा होता है जी ज़रा मुझे बख्श दें, मैं काम नहीं कर सकता, मैं तो शक्कर से आया हूँ, मैं फलानी जगह से आया हूँ, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता। अब ये उस पर लिख देते हैं फौरन। तो और ये जो है ना, अभी बात कर रहे थे, इन्होंने भी बात की जो ज़फ़र साहब ने, कि जो शख्स इस सिचुएशन से गुज़र रहा होता है, सिर्फ वो नहीं बल्कि उससे मुंसलिक जितनी ज़िंदगियां होती हैं वो भी उस तकलीफ़ से गुज़र रही होती हैं। और शायद ये लफ्ज़ों में बयान करने वाली चीज़ नहीं है। मैं ख़ुद गुज़र चुकी हूँ, और मैंने इस तकलीफ़ में अपने पापा को खोया है। और आज अभी मैं डेट देख रही थी तो मैं कहती हाँ 23 तारीख़ है आज, और इट्स बीन 10 मंथ्स, 10 महीने आज मुकम्मल हो गए हैं। सो ये जो तकलीफ़ से जो फैमिली गुज़रती है ना, मैं किसी और की बात नहीं कर सकती। मैं यहाँ खुद बैठी हूँ, काश मैं ये कह रही होती कि मुझे इस तकलीफ़ का नहीं पता होता तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस करती। लेकिन हाँ, मैं इस तकलीफ़ से गुजरी हूँ। तो जो फैमिली सफ़र करती है ना, उसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। जो शख्स इस अजियत से गुज़र रहा होता है, और अगर उसको ऐसे लोगों की सपोर्ट ना मिले, अगर वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ ना रखता हो जहाँ पर उसका इलाज कराया जा सके, तो सोचें वो शख्स के अंदर कितनी महरूमियाँ पैदा होती होंगी कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर सकता, अगर मेरी बेटियाँ हैं तो मैं उनकी शादी नहीं कर सकता, मैं किसी खुशी को नहीं बेहतर तरीके से सेलिब्रेट कर सकता। ये एक इतनी बड़ी महरूमी है जो किसी शख्स के अंदर ऐसे पैदा होती है कि आप सब कुछ भी करके जो है वो उसे ख़त्म नहीं कर सकते। तो जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनसे ये चाहूँगी कि ये आपकी खुशनसीबी है कि आपकी तरफ जो है ये दावत दी जा रही है कि आप आइए और आकर इदारों को मजबूत कीजिए। आप अगर आपको लगता है कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका दिया हुआ थोड़ा सा भी और आपका किया हुआ बहुत कुछ भी जो है वो किसी एक शख्स की भी अगर इमदाद का ज़रिया बनेगा तो यकीन करें लाखों ढेरों दुआएं जो हैं वो आपके मुंतज़िर होंगी। इस हवाले से योगी वजाहत भी मौजूद हैं और मुझे अच्छा लगता है इनको सुनना।
तो मैं आपसे अब आज ये प्रोग्राम बड़े मेरे लिए इमोशनल होते हैं, मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या बात कह रही हूँ और किस तरफ जा रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता होता है कि जो हम जैसे लोग बैठे होंगे ना उनको हमारी बात ज़रूर समझ में आ रही होगी। सो ये जो बीमारियां हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, ये कैसे आप इनको डील करें, कैसे निकले, ये तो इंसान को कमज़ोर कर जाती हैं। मैं ये और नहीं चाहता कि आपकी आंखों में आने वाली नमी जो है वो कतरों की शक्ल में गिर जाए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे वालिद भी इसी तकलीफ़ से गए, क्योंकि मैं 1 साल का था, मैं उनके साथ रहा नहीं। आप माशाल्लाह खुशनसीब हैं कि आपने अपने वालिद को ख़ास तौर से देखा, और वो जो एक अल्लाह की नेमत है उसको, ये जो आपकी गुफ्तगू में और मेरी गुफ्तगू में एक तनाव नहीं है या वो तकलीफ़ नहीं है जो आपके पास है, ये उस एहसास की वजह से है जो साथ रहने से पैदा होती है। मैं बदनसीब था, मैंने उनका साथ नहीं चल सका, मेरा एक साल रहा, मैं भी उसी तकलीफ में हूँ। लेकिन आप देखें, मैं बोल रहा हूँ तो वो आंखें नम नहीं हो रही, इसलिए नहीं कि मेरा बाप चला गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आंखें क्यों नहीं नम होती? वो क्योंकि साथ रहने का एहसास जो है ना वो तकलीफ देता है। जो जितने अरसे दिन गुजारते हैं वो तकलीफ देते हैं। मैंने वो लम्हे देखे हैं। देखें, मैं मीडिया का आदमी हूँ, जब एज ए डायरेक्टर मैं वहाँ बैठता हूँ, जैसे मेरे ब्रदर ने कहा कि वहाँ मुख्तलिफ होते हैं, मैं उस वक्त तकलीफ में होता हूँ जब एक बाप अपने बच्चे को लेके चले और बच्चा जो है गिरा गिरा जा रहा हो, जब एक अहलिया अपने शौहर को देख के सोच रही हूँ कि जिसने मेरी ज़िंदगी बनानी थी उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हम बड़ी तकलीफ से गुजरते हैं उस दिन, जिस दिन पेशेंट डे होता है। हम रोते भी हैं, हम तकलीफ में भी होते हैं, और हम खुदा से कहते हैं कि खुदा हमें नहीं पता, लेकिन कैसे होगा हमें नहीं पता। आपने तकलीफ की बात की है, बीमारी की बात की है। देखिए, सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल है। सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां हमारों को अपनों को होना चाहिए था वहां हमें अपने नज़र नहीं आते। हम गैरों से उम्मीद करते हैं कि वो शायद आके हमारा काम करें। हम जिस जगह पे हैं, हमने आज तकलीफें, स्ट्रेस की वजह से क्या कुछ नहीं हो रहा है, देने वाला कौन है? आसपास के लोग। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, प्लीज एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अब आप बात करें। मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं क्योंकि एक फ़र्द की हैसियत से बैठा हूँ, कुछ शनाख्त मेरी शायद मीडिया की है जो लोग जानते हैं। मैंने जो भी काम किया योग में, जब मैंने सोचा कि योग पे तो काम कर लिया, कमा भी लिया, सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन उससे दिल मुतमईन नहीं हुआ। उसी दौरान मुझे इत्तेफाक से इनका पता चला। मैं मीडिया का आदमी हूँ, पहले मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि जाके देखूँ भाई क्या है, लोग आके कह जाते हैं। मैंने इसको देखा और मेरे ख्याल से 2 शख्सियत ऐसी हैं जिनसे पहले दिन मिलने के बाद मेरा राब्ता हमेशा रहा। एक हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब, जिस लम्हे से मैं मिला हूँ आज तक वो मेरे मेंटोर हैं। मैं उनके कंधे पे सर रख के रोता हूँ, जब मुझे रोना होता है ना तो मैं उनका कांधा ढूंढता हूँ। आजकल वो मिल नहीं रहा है तो मैं रोने के लिए बहुत इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, आप सोचे ये भी कितनी बड़ी खुशनसीबी है ना कि आपको ये पता होता है कि कहीं आप जाकर अपना गुबार निकाल सकते हैं। कितने बदनसीब लोग होंगे वो। सिस्टर, एक बात बताऊं, एक दिन मैं बड़ा डिस्टर्ब था। हाँ। और जाहिर बात है, मेरा बाप तो नहीं है, मेरा कोई भाई भी नहीं है, ना छोटा है ना बड़ा है। एक बहन है, वो कनाडा में रहती है, अम्मी कनाडा में रहती है, मैं तो यहाँ पे ससुराल में रहता हूँ ना मेरी वाइफ के साथ, तो वो बच्चों में रहता हूँ। यानी मैं कहता हूँ ये ससुराल है मेरी, मैं कहा मेरा कनाडा। अच्छा। मैं दुखी था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं स्ट्रेस में भी था, प्रोग्राम भी कर रहा था। आगा साहब से मिलने गया, उनके क्लिनिक गया तो उनकी चाय पीने था जो डाल के खांसी के लिए बनाते हैं, बड़ी स्पेशल से मेरे लिए। लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने किसी बात पे मेरा हाथ पकड़ा था बस। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं इतना रोया हूँ वहाँ बैठ के। वो कह रहे हैं हुआ क्या, तेरा हाथ ही तो पकड़ा है। मैंने कहा मैं तो इंतज़ार कर रहा था कोई अपना तो मिले ना। एक वक्त आता है मेरी बहना जहाँ पे हम अपने कांधे को थपकने वाले का इंतज़ार करते हैं, सारी कामयाबी एक तरफ, लेकिन ये इंतज़ार रहता है कोई थपकने वाला नहीं है। जब वो मिल जाए तो ऐसा होता है। हमने अपने इस काम में, मैं कहीं और ना चाहूँ, मैं भी अब नहीं चाहता कि मेरी आंखों में नमी आए, लेकिन अपनों को खो देना जिंदगी खत्म होने के बाद एक अलग चीज़ है, लेकिन अपनों को खो देना उनके जिंदा होते हुए इंतहाई बदकिस्मत ये है जिनकी जो अपनों को खो देते हैं जबकि वो जिंदा होते हैं। हमने तो वहाँ ज़िंदगी और मौत के दरमियान जो मरीज़ों को देखते हैं,
वहाँ रिश्तों की पहचान होती है। खुदा की कसम बात मैं बहुत और आप जो बात कह रहे हैं ना, ये अल्लाह तौफीक दे आप सबको भी कि अगर आपके घर में बीमार लोग मौजूद हैं तो ये आपका भी बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि हम ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें उनकी तकलीफ़ का भी वो एहसास ही नहीं रहता जिससे वो गुज़र रहे होते हैं, क्योंकि हम आदी हो जाते हैं। हमें लगता है कि ठीक है, ये तो रोज़ सालों से ऐसा हो रहा है और रोज़ ऐसा होगा। हालांकि वक्त के गुजरने के साथ साथ मरीज़ जो है वो और तकलीफ़ में और कमज़ोरी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि वो शायद आदी होता जा रहा है इस चीज़ का। तकलीफ़ कभी भी इंसान की आदत नहीं बन सकती, वो हमेशा वक्त के गुजरने के साथ अपनी शिद्दत एहसास बढ़ाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि रब का फ़ज़ल होता है कि इंसान सब्र करने लग जाता है, लेकिन आप ये नहीं कहते कि तकलीफ़ में कमी आ जाती है, सब्र आ जाता है, बर्दाश्त आ जाता है। लेकिन आप कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जिनके पेशेंट्स आते हैं और उनके अटेंडेंट नहीं होते उनके साथ। देखिए, मेरा अपना कज़न, मुझसे बड़ा 6 महीने बड़ा भाई, वो इस दुनिया में नहीं है। शादी के 3 महीने के बाद उसके पता है किडनी का मसला है, शादी हुई है, उस खातून को चले जाना चाहिए था। मैं सलाम करता हूँ अपनी भाभी को जिन्होंने पूरा साथ दिया। और उस वक्त हम अपना काम करते थे, उन्होंने एक गाड़ी टैक्सी हायर कर ली थी जो पिक एंड ड्रॉप करती थी। यानी वो आदमी अपने साथ गाड़ी में जाता, टैक्सी में जाता, टैक्सी वाला कहीं घूम फिर के उस घंटे के बाद फिर कई घंटों के बाद वो लेके आ जाता था। कोई जाने आने वाला भी नहीं था। ठीक है, हम तो केयर करेंगे बट अपनी मजबूरियाँ मसाइल थे। लेकिन जिनके हैं वो कभी कभी मुड़ के देखते हैं। पता है क्यों? वो सिर्फ ये पूछ कब जाना है भाई, कब चलना है, तो वो टूट रहा होता है। अगर आप किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते तो लबो लहजा ही इतना नरम कर दें कि उसकी डायलिसिस मशीन क्या करेगी, खून साफ करेगी ना, लेकिन दिल में आए हुए तकलीफ को नहीं कर सकते हम। लेकिन मैं आपको बताऊँ, वो जो एक जो 4 दीवारी होती है ना जिसमें कुछ बेड्स लगे होते हैं, वहाँ वो सब लोग एक ही तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं। तो जो उनका आपस में रिश्ता बनता है ना और जो उनका ताल्लुक़ बनता है, शायद वो मेरे उस खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो लोग एक सेम रूटीन में वहाँ मिल रहे होते हैं, एक दूसरे से अपना हाल, और सबसे बढ़कर कि जिस तकलीफ़ से एक बेड वाला गुजर रहा है उसी तकलीफ से दूसरा कभी ना कभी ज़रूर गुजरा होता है या गुजर रहा होता है। तो वो एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है। और वहाँ मैं जो बात कर रही हूँ, तो मेरे फादर के साथ भी था। जब वो इनिशियली वो ज्वाइन किया है उन्होंने, जहाँ उनका डायलिसिस होता था, तो तकरीबन कुछ 15 से 16 लोग थे। वो एक ग्रुप था और वो कभी नहीं ज़िंदगी में मिले थे, लेकिन रब ने उनको वहाँ मिलाना था और मिलके उन सब की आपस में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के घर का हाल, बच्चे, हर चीज़ उनको साथ रहे, और एक एक करके उसमें से एक बेड खाली होने लगा। वो मरीज़ इस दुनिया से जाने लगे और आखिर में मेरे पापा उसमें से सेकंड लास्ट थे। एक अभी अंकल हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह उनको उनके घर वालों पर उनका साया सलामत रखे। तो ये लोग गिनती करते थे कि अब कितने रह गए हैं हम, अब किसकी बारी आएगी। सोचे ये लोग कितने मजबूत लोग होते होंगे जो ये गिनती करते होंगे कि अच्छा इस महीने इसकी बारी आई है, अब अगला महीना जो है वो किसके घर जाना पड़ेगा हमें अफसोस करने के लिए। मेरा यहाँ मकसद किसी का दिल दुखाना क्या होगा, मैं किस तकलीफ़ में यहाँ बैठी हूँ, मैं इसका आपको इस वक्त एहसास ही नहीं दिला सकती कि मेरे लिए कितना मुश्किल है इस वक्त ये सारी बातें करना। लेकिन मैं सिर्फ ये बात इसलिए यहाँ पर कह रही हूँ कि इन तमाम हालात से आप किसी को बचा सकते हैं। मेरी जैसे शायद बहुत सारे और लोग होंगे जो इस अजियत से गुजरे होंगे, जो उसको समझ सकते होंगे। तो प्लीज़ खुदारा, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई भी शख्स मौजूद है और आपको लगता है कि हालात की वजह से, तंगदस्ती की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर डगर पर नहीं चला सकता, तो मदद कीजिए। अपनी इंसानियत के अंदर का जो जज्बा है उसको बरकरार रखिए, लोगों का साथ दीजिए। और मैं एक और बात भी सराहूँगी, जो ज़फ़र साहब मौजूद हैं, लोग अक्सर ऐसे सिचुएशन में साथ छोड़ जाया करते हैं। ज़फ़र साहब, बेगम को जब इस हालात में देखते हैं, एक वक्त होता होगा ना जब आप घर आते होंगे तो आपके लिए दस्तरखान भी लगाती होंगी, गरम रोटी भी बना के आपको देती होंगी। आज रब ने कहा कि अब तुम अपनी बीवी की खिदमत करो, अब आपको उनको रोटी मतलब खाना भी सर्व करना होता होगा, ये सारी चीज़ें। तो ज़िंदगी ने थोड़ा सा पलटा खाया है, तो इसमें आप कितने मजबूत हैं, अपने दिल का हाल ज़रा बताइए। ये तो बड़ी अच्छा सा मुफ्ती के हम फ्री करते हैं इलाज, जो गरीब लोग होते हैं हमारे पास, जहाँ से मर्जी आ जाए
एक बंदा मुझसे ठीक हुआ, बाहर से आया था अमेरिका से, उसने कुछ फंड दिया मुझे कि डॉक्टर साहब ये यहाँ पे तो पाकिस्तान में अंदर इंजेक्शन भी इतना महंगा है, तो मेरी तरफ से किसी को दे दीजिएगा ये पैसे इंजेक्शनों की बात में। मैं आपके अदारे को नहीं दे रहा, मैं फाउंडेशन को नहीं दे रहा, मैं उन मरीजों को दे रहा हूँ जो मेरी तरफ से दे दें। उस औरत का मेरे जहन में आया, उस बच्चे का इंजेक्शन, खून का मसला था, बच्चे का ब्लड मुश्किल होता है बनना इन लोगों का। मैंने देखा वो 35-36 हज़ार रुपया था पाकिस्तानी। मैंने आई औरत, तो मैंने कहा पकड़े बहनी आप रखें, ये किसने दिए हैं? आफरीन उस औरत पे। उसने बोला डॉक्टर साहब मुझे परसों ही किसी बंदे ने ना मेडिकल स्टोर वालों से आमने सामने करा दिया है कि जब भी ये औरत आए तो इसको इंजेक्शन तुम दे दिया करो, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और को दे दें। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, ईगो वाले, मोहब्बत वाले। और फौरन ज़हन में 10 तरह की चीज़ें, ज़रूरतें आने लग जाती हैं कि इसलिए नहीं तो मैं उस वजह से इस्तेमाल करूँगी। लेकिन देखें, जिनको रब मजबूत करता है ना, वो ऐसे मजबूत हो जाते हैं कि आप उनकी सोच का और उनकी बस उसको पता है अल्लाह ने मुझे देना है, ये चलते फिरते लोग कौन हैं, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये अकीदा और ये ईमान की निशानी जो है, इससे बढ़कर फिर क्या हो सकता है। और अल्लाह ऐसी सोच सबको दे, ऐसी सोच सबके अंदर डेवलप करे। और डॉक्टर साहब ने एक और बात कही जिस पे मैं चाहूँगी कि योगी वजाहत भी जो है वो अपना कमेंट करें कि ये तो किसी को भी नहीं पता कि अगला लम्हा जो है वो मयसर है या नहीं है, मुझे या आपको। लेकिन हाँ, जो लोग इस तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं होता है दिल में एहसास कि शायद वक्त इन पर कभी भी जो है वो बेरहम हो सकता है। एक सोच है, एक डेवलप होती है। वैसे तो चलते फिरते लोग भी इस दुनिया से चले जाते हैं, हादसा हो जाता है, सांस बंद हो जाती है। उस दिन एक स्कूल में एक ट्रक आके घुस गया और वहाँ बच्चे जो क्लासरूम में बैठे थे वो मर गए बच्चे, टीचर जो है वो जहाँ बाग हो गया। मैं यही सोच रही थी कि ये लाइफ कितनी बेवफा है ज़िंदगी है। वो स्कूल में बैठे, उनको क्या पता कि एक ट्रक ऐसे आएगा, और क्योंकि मौत ने आना था, इसने आना है, ये कभी भी कहीं से भी आपको ले जाएगी। लेकिन जो लोग आपके साथ हैं ना, खुदा के वास्ते उनको बताइए कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, उनको एहसास दिलाइए कि उनके होने से आपकी ज़िंदगी में कितनी रौनक है। क्योंकि जब वो चेहरे आपके सामने नहीं होते ना, जब आप उनको टच नहीं कर पाते, जब वो हाथ आपके सर पर नहीं होते, तो आप इतने महरूम होते हैं, तब आप इतने महरूम होते हैं कि उस महरूमी का कोई खमियाजा जो है वो पूरा नहीं कर सकता। तो मैं सिर्फ ये आप लोगों से कहूँगी इस वक्त बहुत मजबूत होकर कि जो भी है, जैसा भी है, उन अपने प्यारों से, अपने लोगों से मोहब्बत करें, उनको एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितना कीमती हैं, कितना ज़रूरी है ये एहसास ज़िंदगी में। आप जो जिस तरह अल्फाज से तस्वीर कशी करती हैं वो मेरे लिए भी एकदम हिला देता है, क्योंकि वहाँ पे हमने ये देखा और हम देखते हैं, हमारे पास मरीज़ आते हैं। जब मैं आपको एक बात कहूँ तो आप बड़ी हैरान हो जाएंगे। आप बात कर रही हैं उन लोगों की जो इर्द गिर्द हैं, उनको मजबूत होना चाहिए। अरे मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि मरीज़ इतना मजबूत हो जाता है कि बाज़ दफ़ा वो बेहतरीन एक्टर बन चुका होता है। उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है जब हमें पता है कि इसकी तकलीफ क्या है। दूसरों से क्या कहता है, ठीक है, इट्स ठीक है ना, कुछ मुझे नहीं, वो बता रहा होता है लोगों को मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जबकि एज ए डॉक्टर हम लोग जानते हैं कि ये इंतहाई तकलीफ में इस वक्त। और उसके चेहरे पे एक शिकन क्यों नहीं होती पता है? वो तकलीफ देना नहीं चाहता। खुदा के लिए वो जो आसपास बैठे ना, वो इसको एहसास करें कि जो तकलीफ में वो तकलीफ नहीं दे रहा, तो जिनको तकलीफ नहीं है उनके माथों पे शिकन नहीं होनी चाहिए। वक्त गुजर गया, ये कैसे गुजरा ये मैं नहीं जानती, लेकिन सेगमेंट मुझे वाइंड अप करना है। अल रहमान फाउंडेशन आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स तमाम शहरों की मिल जाएंगी। कराची में आप कब तक हैं डॉक्टर साहब? मैं कल आया था, 22 तारीख को आता हूँ हर माह की, और आज वापस ही है लाहौर के लिए। और नेक्स्ट 22 को आप 22 हर माह की। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, एक तो अदारा रहमान है, अर रहमान नहीं है, ताकि कुछ वेबसाइट पे नेट पे जाना चाहे तो देखिए हमें। दूसरे नंबर पे हम कोई डोनेशन नहीं मांग रहे, हम दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। हम डायलिसिस सेंटर बनाए हुए लोगों के लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मांगना चाहता हूँ कि हमें लोग आएँ, लोगों को मिलें, जो हमारे पेशेंट होते हैं, जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, उनको जरूर मिला जाए, ताकि उनके अंदर मोहब्बत हो कि यार ये जो मिलने आते हैं तो बड़े खुश होते हैं लोग। जनाब, बहुत शुक्रिया आप तीनों शख्सियात का, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान।